अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा मज़ेदार पुलाव आपके घर वालों का, आपके मेहमानों का दिल जीत लेगा, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है, बनाने में बहुत ही आसान और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। अगर आप भी अपने घर वालों का दिल जीतना चाहते हैं तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी तो सिंपल रूटीन में खाई जाती है, लेकिन वाइट पुलाव की भी बहुत फरमाइश की जाती है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते कि हमें सिंपल सा पुलाव बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पुलाव की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हमें एक अदद बर्तन चाहिए, तो ये हमने ले लिया और उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड कर देते हैं। 1 कप मैंने ऑयल का लिया, वो हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं ये, और उसके अलावा यहाँ पर 4 अदद बड़ी इलायची ली है हमने। कुछ खड़े मसाले बस सिंपल से जाएंगे, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमारे इस पुलाव में हैं। और 8 से 10 अदद लौंग लिए हो जाएंगी, 3 अदद बादियान के फूल और यहाँ पर 6 से 7 अदद सब्ज़ी इलायची ली है। सब्ज़ी इलायची बड़ी इलायची हमने दोनों ऐड की है। और उसके अलावा यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लिया हमने, ये इसमें डाल देते हैं। और उसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। बस ये हमारे कुछ खड़े मसाले थे जो हमने ऑयल में ऐड कर दिए। अब इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, ऑयल में फ्लेवर ले लेंगे अच्छे से, क्योंकि खड़े मसालों को भी हम फ्राई करेंगे तो मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है ऑयल में। और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो खड़े मसाले हैं वो क्रैकल हो चुके हैं। अब इसमें जाएगी यहाँ पर प्याज जो हमने ली है। तो ये यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इनको स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। अभी तक के हमारी ये इंग्रेडिएंट है और मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट सोटे करेंगे प्याज का, क्योंकि हमने कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारी जो रेसिपी का नाम है वो वाइट पुलाव है। तो वाइट पुलाव हमारा तभी रहेगा जब हमारा प्याज का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो जो हमारा पुलाव है उसका कलर वाइट नहीं रहेगा। और साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल देते हैं। और 1 से 2 मिनट हम लहसुन अदरक के पेस्ट की बुनाई कर लेते हैं, ताकि जितने अभी लहसुन अदरक का कच्चापन है, जितनी भी स्मेल हो, सब खत्म हो जाए। और देखिए यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बुनाई हो गई है। अब इसमें जाएगा यहाँ पर चिकन, आप अपने चावलों के हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन का लिया है, जो कि इसमें जाएगा सारा। तो वो देखिए माशाल्लाह से बनाने में बेहद आसान हमारी पुलाव की रेसिपी है। बिरयानी लवर्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पुलाव लवर्स की भी कोई कमी नहीं है। पुलाव भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है, क्योंकि बिरयानी की अपनी जगह और पुलाव की अपनी जगह, दोनों का बहुत डिफरेंट टेस्ट है और खाने में बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो रेसिपी को बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप ये पुलाव बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर जो हमारा चिकन है हमने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया। तो अब यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो हमारे पुलाव के टेस्ट के लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर का ऐड कर रही हूँ पुलाव में, क्योंकि जब भी हम सौंफ ऐड करते हैं, यानी कि सौंफ का पाउडर, उससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ जाती है और उसमें टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा आ जाता है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा साबुत धनिया, उसको मैंने कूट लिया। और उसके अलावा यहाँ पर जाएगा 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर डालने से भी हमारा जो पुलाव है उसका टेस्ट इनहेंस होगा। और उसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून मैं नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें जाएंगी, 2 टेबल स्पून मैंने लिए और उनको क्रश कर लिया, क्योंकि हमारे पुलाव में जितना भी स्पाइसी फ्लेवर आना है वो सिर्फ इन हरी मिर्चों से ही आना, और हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। और उसके अलावा यहाँ पर जाएगी हमारी जो चिकन है, इसमें दही जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही का लिया और इसको अच्छे से बीट कर लिया। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। जब भी आप दही डालें इस बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी दही है वो फट जाएगी और दानेदार सी हो जाती है और फिर वो टेस्ट नहीं रहता हमारे पुलाव में। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को हम मीडियम हाई कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमने करनी है चिकन की अच्छे से भुनाई। पहले तो हम फ्राई कर चुके हैं, हम मसालों के साथ करेंगे। और इसमें जो दही का पानी है सारा ड्राई कर लेंगे। और साथ ही इसमें यहाँ पर जाएंगे 2 अदद तेज़पात, ये डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर हम चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे, मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे, मज़ेदार सी खुशबू आने देते हैं मसालों की, क्योंकि जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना मज़ेदार हमारा ये पुलाव तैयार होगा। और देखें माशाल्लाह से दिखने में कितनी टेस्टी सी लुक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। और देखें यहाँ पर हमारा चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, दही का पानी बिठाया हो गया। तो यहाँ पर मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो इसमें जाएंगी। और उसके अलावा यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं, क्योंकि मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया। तो ये इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना फ्रेश ये ऐड कर देंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मज़ेदार सी रेसिपी सिर्फ आप ही के लिए होती हैं।
तो आपने सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और उसके लिए बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये काम। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ पर जो हमारा पुलाव के लिए कोरमा वो तैयार हो रहा है अच्छे से। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने 2 ग्लास चावलों का लिया था जिनको भिगो कर रख दिया, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। आप जितने चावल है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे कवर करते हैं और एक बॉयल आने देते हैं। उसके बाद हम इनमें चावल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। अच्छे से देखिए हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो चुका है। अब इसमें जाएंगे चावल। 2 ग्लास जो हमने चावलों का लिया वो इसमें सारे डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो टूटे ना, और फिर ये हमारा खिला खिला सा पुलाव तैयार होगा, जिसको देखकर खाने वालों के भी चेहरे खिल उठेंगे। बिल्कुल जब आप इसे बनाएंगे तो आपको रिएक्शन से उनके पता चल जाएगा कि कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। अब हम इसे यहाँ पर कवर कर देते हैं और तब तक पका लेते हैं जब तक ये जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए। फिर हम अपने पुलाव को दम पे रख देंगे, और स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप और ऐड कर लें। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा पुलाव जो है वो दम के लिए तैयार है। तो बस अब हम इसे यहाँ पर कवर करते हैं और हमारे मज़ेदार से पुलाव को तकरीबन 8 से 10 मिनट दम पे रखते हैं, और फिर टेस्टी से पुलाव को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। तो अगर आप भी मेहमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो दावत के मेन्यू में इस पुलाव को ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आपने रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।